आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। कि मदरसा बैन करें, रेडिकल इस्लाम बैन करें, मज़ारों पे ड्रामे खत्म करें, मज़ारों की इनकम पे सारा गेम होता है, मज़ारों की इनकम नेशनलाइज करें, वक्फ बोर्ड खत्म करें, प्लेसेस ऑफ वर्शिप खत्म करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे इनकी मैया मर जाती है। इन्होंने कहा कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड तो इस्लाम के खिलाफ साजिश है। मुस्लिम मरे तो कोई हिंदू मरे तो दावत खाने की दुआ। दोस्तों, अभी आपने देखा कि एक छोटा सा बच्चा हमें बता रहा है कि एक मुस्लिम के मरने पे कौन सी दुआ की जाती है और एक हिंदू के मरने पे कौन सी दुआ की जाती है। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो एक बार जरा आप और देखें। मुस्लिम के मरने पे जो दुआ है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे एतराज है हिंदू के मरने पे जो दुआ है उससे। इस दुआ में ये बच्चा फरमाता है फिनारे जहन्नम, इसका मतलब है कि आप दोजक की आग में जलेंगे। इसके लिए दोस्तों हमें कुरान पाक में जाना पड़ेगा। मैं अब आपको लेके चलता हूं सूरा अल बयीना की तरफ। ये 98 नंबर सूरा है और इसकी जो आयत नंबर 6 है, मैं चाहूंगा कि आप लोग इस आयत को अच्छी तरह से सुने अरबी में, फिर इसका जो ट्रांसलेशन है उर्दू में, हिंदी में, आप उसको सुने। इन्नल्लज़ीन कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीन फी नारि जहन्नम खालिदीन फीहा। कुछ मत बोलो, सेकुलरिज्म। आज की डेट में ये एक कम्युनिटी है, क्या आप इसको एकदम दरकिनार कर देंगे? ठीक है, हम हिंदुस्तानी हैं, ये आर्गुमेंट आपका जो है वो उससे मैं सहमत हूँ, लेकिन एक कम्युनिटी है जिसकी कुछ तकलीफें भी हैं। सच्चर कमेटी की रिकमेंडेशंस थी कि उस तरीके से उत्थान नहीं हुआ जैसे होना चाहिए था। मैं इस लिहाज से आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि क्या 2014 के बाद कुछ बदला है? जवाब दे दूं? जी। सच्चर कमेटी किसने बनाई थी? सच्चर कमेटी किसने बनाई थी? सरकार ने बनाई थी। किस पार्टी की सरकार थी? बिल्कुल, आपका कहना सही है। अरे कहना पिछली से अभी तो सरकार कहा ही नहीं। हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रैंडम न्यूज़ दुनिया चैनल पर। आज हम देखेंगे कि मदरसा को क्यों बैन करना चाहिए और कैसे ये रेडिकल इस्लाम हमारे देश में जगह बना रहे हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है मदरसे में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया, अब सख्त से सख्त सजा दी जाए वगैरह वगैरह। नहीं, ये पहला कत्ल नहीं था इस्लाम के नाम पे हिंदू का, और ये आखिरी भी नहीं है। मैं कहता हूं बुनियादी बेसिक चेंजेस चाहिए। बेसिक चेंजेस चाहिए। बेसिक चेंजेस ये हैं कि बैन रेडिकल इस्लाम, नथिंग एल्स। दे रहा है कि कमलेश तिवारी को मार दिया था हमने, नूपुर को भी नहीं छोड़ेंगे। कब तक बचेगी? एक मौलवी धमकियां दे रहा था, पीछे पुलिस वाला खड़ा था, वो भी वीडियो मैंने अभी पिछले हफ्ते दिखाई थी आपको। कि काफी बहस हो रही है। हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान भाई मुझसे खासा नाराज हैं कि मैंने उनके मदरसों को बंद करने की बात कही। दरअसल बात यूं है दोस्तों कि इस साल के शुरुआत से मैं हमारे मदरसों को मॉडर्नाइज करने की बात कर रहा हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर हम लोगों ने एक देश बनना है तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि हमारी एक सोच हो, और एक सोच हमारी तब बनेगी जब हमारे बच्चे एक साथ अपने स्कूलों में पढ़ाई करेंगे। इसी बात को समझाने के लिए मैं एक डिबेट में था जहां पर हमारे जो भाई हैं वो मुझसे इस बात को लेकर सहमत नहीं थे। मैं उन्हें बार बार साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हवाला दे रहा था और हमारे जो भाई हैं वो मुझे बार बार मजहबी बातों का हवाला दे रहे थे। तो मुझे भी गुस्सा आ गया और मैंने कह दिया कि बंद करो ऐसे मदरसों को जो बच्चों को आपस में बांटते हो। वायरल है ऐसी वीडियोस, मेरे पास पड़ी है। मैं बार बार आपको दिखा के आपका वीडियो को लंबा करता जाऊं। मैं कितने मौलवी हैं, इधर कोई धमकी दे, कोई वायोलेंस की बात करे, और दूसरी तरफ चल बे आजा, नबी के नाम पे हम जान भी दे देंगे, हमें परवाह नहीं है, ये वो। अरे यार छोड़ो यार, बहुत हो गया ड्रामा यार। बैन करो रेडिकल इस्लाम को, किसी को मजहब के नाम पे उकसाने का। अब आप ये बताएं कि जिस दिन से नूपुर वाला हुआ है, जुबैर अय्याशी से
रह रहा था ना, अब जाके पकड़ा है उसको। मैंने यूपीए नहीं, मैं समझ अभी रहा तो हूँ मैंने आप क्या कहा ही नहीं है। मैं समझ यही रहा तो हूँ आप सारी क्या आपकी कहना चाह प्रॉब्लम रहे है। हैं। आपकी प्रॉब्लम ही है, आपकी प्रॉब्लम ही है। नहीं तो अरे भाई, अब इसके समझना चाहिए ना। अगर मैं एक कमेटी बना के उससे रिपोर्ट लेता हूं तो मैंने कम्युनिटी कॉन्शियसनेस कि तुम डिप्राइव किए गए हो ये तो हाइटिन कर दी, लेकिन मैंने कार्रवाई कुछ नहीं की उस पर। तो क्या मकसद है? वही मकसद है जो वो कह रहे थे, ये गटर में पड़े रहना चाहते ही तो पड़े रहने दो। ये जो बयान था कि मोदी मुसलमानों के लिए, माफ कीजिएगा, मुसलमानों के लिए एक पिछले प्रधानमंत्री का एक बयान था कि हम समाज सेवा के लिए यहाँ नहीं हैं, वो मैंने ये नहीं कहा। नहीं, आप ही ने बोला। मैंने ये कहा, नरसिम्हा राव ने बोला कि हम समाज सुधारक नहीं है। समाज सेवा में और समाज सुधार में बहुत ज्यादा फर्क है। ठीक है, चलिए, मैं इस चीज को भी मानता हूं कि उन्होंने ये ऐसा बोला एलिजिडली, समाज सुधार के लिए हम यहाँ पर नहीं हैं। अगर वो, और उसके बाद आप कहते हैं कि या तो गटर बोला या दूसरा शब्द आपने क्या प्रयोग किया? गड्ढा बोला। गड्ढा, मैंने गड्ढा या गटर, दोनों का बात आपने दोनों बातें कही। दोनों बातें कही हैं। ऐसे में क्या माना जाए, क्योंकि आप आरोप बहुत ही गंभीर लगा रहे हैं। कब लगाया मैंने? अभी ये क्या बात करता है यार। खैर, उसके बाद में उन्होंने कहा, वो सुनने वाली बात है दोस्तों, आपको ध्यान से सुनना होगा कि एक छोटी सी उम्र का बच्चा क्या कह के चला गया। मैं चाहूंगा कि आप ये वीडियो देखें और उसके बाद में हम आगे बात करेंगे। कोई मुस्लिम मरे तो, कोई हिंदू मरे तो दावत खाने की दुआ। दोस्तों, अभी आपने देखा कि एक छोटा सा बच्चा हमें बता रहा है कि एक मुस्लिम के मरने पे कौन सी दुआ की जाती है और एक हिंदू के मरने पे कौन सी दुआ की जाती है। मैं चाहता हूं कि ये वीडियो एक बार जरा आप और देखें। कोई मुस्लिम मरे तो, कोई हिंदू मरे तो दावत खाने की दुआ। दोस्तों, इस वीडियो में ये बच्चा हमें बताता है कि एक मुस्लिम के मरने पे कौन सी दुआ होती है और एक हिंदू के मरने पे कौन सी दुआ होती है। मुस्लिम के मरने पे जो दुआ है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मुझे एतराज है हिंदू के मरने पे जो दुआ है उससे। इस दुआ में ये बच्चा फरमाता है, फिनारे जहन्नम। इसका मतलब है कि आप दोजक की आग में जलेंगे, आप नरक में जाएंगे। मैं चाहूंगा कि अब हम इस बात पे रोशनी डालें कि आखिर इतने छोटे से बच्चे के दिमाग में ये बात कहां से आई। और राना अयूब ने और अरफा खानम शेरवानी ने, ये अरफा खानम शेरवानी की ख्वाहिश सामने आ गई ना, जो करना चाह रही थी, जो इसको टास्क मिला था, इसने ट्वीट में बता दिया कि व्हाट हैपेंड इन उदयपुर इज नथिंग बट एन एक्ट ऑफ टेरर। Each day we are inching towards becoming a more violent society. कौन लेके जा रहा था वायलेंट सोसाइटी की तरफ? तुम लेके जा रही थी, राना लेके जा रही थी। अब ये राना का भाई आरिफ अयूब, बड़ा, क्या मैं इसको गाली दूं, कि बहुत सारे लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं इस कत्ल की। ये बहुत ही भयानक वीडियो है, इससे नफरत बढ़ेगी, तो ना दिखाओ। और तुम जो नूपुर के मामले में, तुम और तुम्हारी बहन जो 24 घंटे राग अलाप रहे थे, उससे नफरत नहीं बढ़ रही थी। नफरत के व्यापारी तो तुम हो। तो कन्हैया लाल के केस को अगर ऐसे ही एक दो आदमियों को सजा देकर जान छुड़ानी है, मसला हल नहीं होना। आरिफ मोहम्मद खान साहब ने साफ अल्फाज में कह दिया, और मैं ये कोई, मेरा ख्याल है 2 साल में कोई 575 बार बोल चुका हूं। आरिफ मोहम्मद साहब कह रहे हैं कि मदरसों में बच्चों को सिखाया जाता है कि ब्लास्फेमी की सजा सरतन से जुदा है और यह अल्लाह का कानून है। मैं आपको शुरू से नहीं कह रहा कि मदरसों में नफरत की बुनियाद रखी जाती है। इसके लिए दोस्तों हमें कुरान पाक में जाना पड़ेगा। मैं अब आपको लेके चलता हूं सूरा अल बयीना की तरफ। ये 98 नंबर सूरा है और इसकी जो आयत नंबर 6 है, मैं चाहूंगा कि आप लोग इस आयत को अच्छी तरह से सुने अरबी में, फिर इसका जो ट्रांसलेशन है उर्दू में, हिंदी में, आप उसको सुने। इन्नल्लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि वल मुश्रिकीन फी नारि जहन्नम खालिदीन फीहा उलाइका हुम शर्रुल बरिय्यह। अहले किताब और मुशरिकीन में से जिन लोगों ने कुफ्र किया है, वो यकीनन जहन्नम की आग में जाएंगे और हमेशा उसमें रहेंगे। ये लोग बदतरीन खलाइक हैं।
अभी हमने कुरान पाक की इस आयत को पहले अरबी में सुना, फिर इसका उर्दू में ट्रांसलेशन सुना। इससे हमें यह पता चलता है कि जो लोग कुफ्र करते हैं वो यकीनन दोज़ख की आग में जलेंगे। हद होती है कोई, वह खत्म करो, नफरत नहीं फैलाओ, नफरत नहीं। फिर बात नफरत फैलाने की नहीं है, नफरत उन्होंने फैलाई हुई है। खुद हिंदुओं के भगवानों की बेइज्जतियां करते रहते हैं। कोई इनके मजहब के बारे में एक सवाल भी उठा ले, सच्चा वाकया भी इनसे पूछ ले कि हाँ भाई ये हुआ था कि नहीं हुआ था, तो इनकी अंदर से पता नहीं इनको क्या हो जाता है। भाई जिसके मजहब झूठ की बुनियाद हो और झूठ का पलंदा हो ना, उसको हमेशा यही डर रहता है, इसलिए वो फिर भड़क जाता है, मरने मारने पे आ जाता है, क्योंकि झूठ का कोई सर पे। हार्ट्स ऑफ दोज हु डिसबिलीव्ड, सो स्ट्राइक देम अपॉन द नेक्स एंड स्ट्राइक फ्रॉम देम एवरी फिंगर टिप। 8वीं सूरा 12वीं आयत कुरान। आपको सख्त कानून लाने होंगे, मदरसा बैन करें, रेडिकल इस्लाम बैन करें, मज़ारों पे ड्रामे खत्म करें, मज़ारों की इनकम पे सारा गेम होता है, मज़ारों की इनकम नेशनलाइज करें, वक्फ बोर्ड खत्म करें, प्लेसेस ऑफ वर्शिप खत्म करें, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएं। यूनिफॉर्म सिविल कोड पे इनकी मैया मर जाती है। इन्होंने कहा कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड तो इस्लाम के खिलाफ साजिश है, हर चीज साला इस्लाम के खिलाफ साजिश है यार। अब चलिए मैं कह रहा हूं जमाने से लगा रहे हैं, बहुत टाइम से आप ये बात कर रहे हैं, लेकिन देखिए गटर और गड्ढा दो अलग अलग चीज। कितने शानदार विचार रखते हैं जी। पता ही अलग अलग चीज नहीं है गटर और गड्ढा। क्या अलग अलग है? एक अंग्रेजी में एक हिंदी में, अलग अलग क्या है? गटर का मतलब होता है या गड्ढे का मतलब होता है कोई आगे नहीं बढ़ना चाहता, ये मतलब होता है, दोनों का एक मतलब है। बड़ी अजीब बात कर रहे हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।